हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं आपको आज एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है इश्क मुबारक। और अगर आप सबको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो कहानी शुरू होता है लखनऊ से। सुबह के 8 बज रहे थे और लगभग 24-25 साल की एक लड़की अपने कमरे में अभी तक बच्चों की तरह सोई हुई थी। उसके बिखरे हुए बालों ने उसके चेहरे को ढक रखा था। उसके आधे ब्लैंकेट ने उसे कवर कर रखा था और आधा जमीन पर गिरा हुआ था। उसका तकिया भी उसके सर की जगह पैरों के पास था। बेडशीट भी पूरी तरह से मिस्टअप थी। उसे पहली नज़र में ही देखकर एक कहा जा सकता है कि यह सिर्फ उम्र में बड़ी हुई है, हरकतों से अभी भी एक छोटी बच्ची थी। वह लड़की बड़े आराम से अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। तभी उसकी माँ की आवाज़ ने उसे डिस्टर्ब किया। बेटू, तू अभी तक उठी क्यों नहीं? यह कहते हुए उसकी माँ कमरे में आ गई और उसे अभी तक सोया हुआ देखकर चिल्लाते हुए बोली, 8 बज रहे हैं और तू अब तक सोई हुई है? ऐसी भी लड़कियां होती हैं क्या? सारी लड़कियां सुबह 5 बजे उठकर काम में लग जाती है और तू है और तेरी तो नींद ही नहीं पूरी होती। माँ का रोज का लेक्चर मोड ऑन हो गया। उनके चिल्लाने से उसकी नींद खराब होने लगी, इसलिए उस लड़की ने एक तकिया खींचकर अपने सर पर रख लिया और नींद में ही बड़बड़ाते हुए बोली, सुबह सुबह मत शुरू हो जाओ माँ, प्लीज़ 2 मिनट सोने दो ना प्लीज़। ठीक है, सोती रहा, फिर से आज मीटिंग के लिए लेट हो जाना ना तो मुझसे आकर मत कहना। यह कहते हुए माँ गुस्से से रूम से बाहर आ गई और मीटिंग का नाम सुनते ही फटाक से उठकर बैठ गई और आंखें मलते हुए घड़ी की तरफ देखा। 8:15 हो रहे थे। मर गई, आज तो बॉस पक्का मेरी जान लेंगे। भाग बेटा, जल्दी भाग। उसने जल्दी से उठकर अलमीरा से अपने कपड़े निकाले और भागते हुए बाथरूम में घुस गई। 15 मिनट में वह शावर लेकर बाहर आ गई और जल्दी जल्दी से कपड़े पहनने लगी। जल्दी कर बेटा, वरना आज एमडी सर तेरा भरता बना भी देंगे और ब्रेकफास्ट में खा भी लेंगे। 5 मिनट में तैयार होकर वे शीशे के सामने आकर खुद को देखने लगी। ब्लैक शॉर्ट कुर्ती विथ हाफ स्लीव्स, लेदर जैकेट, ब्लू डेनिम जीन्स विथ ब्लैक जिप डेनिम शूज। उसके बाल एक पोनी टेल से कस के बंधे हुए थे और उसकी गहरी काली आंखें पे चश्मा लगी हुई थी और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। चल बेटा, अब खुद को घूरना बंद कर और निकल। खुद से बड़बड़ाते हुए उसने जल्दी से अपना वॉच उठाई और उसे पहनते हुए फाइल्स और बैग लेकर रूम से बाहर आ गए। मैं जा रही हूँ माँ, डिनर पर वेट मत करना, लेट हो जाऊंगी। ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगी, पर तभी उसकी माँ ने उसे टोका, अरे ब्रेकफास्ट तो करते जा। लेट हो गई हूँ माँ, मैं वहीं कुछ खा लूँगी, यू डोंट वरी। तभी कहती हूँ जल्दी उठाकर, पर तेरा तो रोज का ड्रामा है, उसकी माँ ने उसे घूरते हुए कहा। अरे मेरी प्यारी माँ गुस्से में कितनी प्यारी लगती है। यह कहते हुए उसने जल्दी से आकर माँ को किस किया और फिर स्कूटी लेकर निकल गई। रास्ते में अचानक उसके स्कूटी के सामने एक प्यारा सा पप्पी आ गया और वह स्कूटी से उतरकर पप्पी के साथ खेलने में बिजी हो गई। खेलते खेलते रास्ते में ही 9 बज गया और अचानक से जैसे ही उसकी नज़र वॉच पर गई, वे फिर से स्कूटी स्टार्ट करके वहाँ से निकल गई। ऑफिस पहुँचते ही उसने देखा कि सारे लोग मीटिंग हॉल में पहुँच गए हैं। मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। वे डरते डरते चुपके से मीटिंग हॉल में इंटर हुई। सबका ध्यान मीटिंग से हटकर उसकी तरफ चला गया। वे उन्हें इग्नोर करते हुए चुपचाप आकर अपनी चेयर पर बैठने लगी। तभी उसकी नज़र सामने पड़े टॉल डार्क हैंडसम एमडी निखिल अरोरा पर गई, जो गुस्से से उसे घूर रहे थे। उसे देखकर वे डरते हुए मासूम सा चेहरा बनाकर खड़ी हो गई। अरे मिस लेट लतीफ़, आप रुक क्यों गई? बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए और इस कंपनी को अपना घर ही समझिए। अब जब मन आइए, जब मन करे जाइए, निखिल ने गुस्से में कहा। सॉरी सर, पर आज मेरी स्कूटी का टायर सच में फ्लैट हो गया था, लड़की ने मासूमियत से कहा। हाँ, दुनिया भर की मुसीबतें सिर्फ तुम्हारे साथ ही तो होती है ना, निखिल ने उसे घूरते हुए कहा। यह सुनकर सारे स्टाफ मेंबर हंसने लगे। उसने घूर के उन सब की तरफ देखा, सब चुप हो गए। सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा,
तुम्हारा रोज का है, यह निखिल ने मुंह बनाकर कहा। इससे पहले निखिल उस पर और चिल्लाता कंपनी के CEO और निखिल के पिता प्रदीप अरोरा बोल पड़े। अरे उससे ज़्यादा टाइम तो तू वेस्ट कर रहा है, मीटिंग कंटिन्यू करो ना, उसकी क्लास बाद में ले लेना। यह सुनकर लड़की ने स्माइल करते हुए उनकी तरफ देखा। उन्होंने उसे रिलैक्स होने का इशारा किया। डैड आप ही इसे सर चढ़ा कर रखा है, निखिल ने चिल्लाकर कहा। हाँ ठीक है तुम मीटिंग स्टार्ट कर, अब कब से टाइम वेस्ट कर रहा है। निखिल ने उस लड़की को घूरते हुए मीटिंग स्टार्ट की और मीटिंग के बाद सब अपने अपने केबिन में चले गए। कहानी अब बढ़ती है आगे जयपुर से। सुबह के 8 बज रहे थे और एक शानदार घर में बड़े से कमरे में एक 25-26 साल का टॉल डार्क हैंडसम सा लड़का शीशा के सामने खड़ा होकर टॉवल से अपने गीले बालों को सुखा रहा था। उसे देखकर लग रहा था वो अभी अभी नहाकर ही आया है। उसके बालों से गिरने वाली छोटी छोटी पानी की बूंदें उसके कंधे से होती हुई फिट बॉडी पर आकर गिर रही थी। उसकी आंखें एकदम मिरर पर ही टिकी हुई थी, पर वे खुद को नहीं, उन अधूरे ख्वाबों को देख रहा था जिनके पूरे होने का उम्मीद शायद अब खत्म हो चुका था। कहने का तो यह लड़का उस घर के कमरे में कैद था, पर उसका दिल इस दुनिया से कहीं बाहर सुकून तलाशने की कोशिश कर रहा था। बेटा ब्रेकफास्ट में क्या खाएगा? अचानक से उसकी माँ की इस आवाज़ ने उसे ख्वाबों की दुनिया से मानो खींच सा लाया और उस दुनिया से बाहर आ गया जहाँ कभी वो था ही नहीं। कुछ भी बना लो माँ, मैं खा लूँगा। यह कहते हुए इस लड़के ने खुद को देखते हुए गहरी सांस ली और अलमीरा से कपड़े निकालकर रेडी होने लगा। 10 मिनट में वह लड़का सफ़ेद राउंड नेक टी शर्ट, ब्लू डेनिम ग्रे जैकेट और ब्लैक लेदर शूज पहनकर रेडी हो गया। उसने अपने बालों को जेल लगाया और फिर उसे अधूरे ख्वाब को भूलकर मुस्कुराने की कोशिश करने लगा। हाथों में वॉच डालते हुए वो लड़का चुपचाप आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और उसकी माँ उसे नाश्ता सर्व करने लगी। कल सी अंकल के बेटे के एंगेजमेंट है। सी अंकल बता रहे थे कि लड़की बहुत अच्छी और संस्कारी है, जॉब के साथ साथ अपना घर भी अच्छे से संभालती है, उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। पॉइंट पर आइए न माँ, उस लड़के ने सीरियस होकर कहा। उसकी एक कजिन सिस्टर है, उससे तेरे रिश्ते की बात चलाने के सोच रहे हैं हम, उसकी माँ ने सहमी हुई आवाज़ में कहा। माँ की बात सुनकर उसका दिमाग गुस्से से भर गया, पर फिर भी वह खुद को शांत करते हुए बोला, मैं आप लोगों को पहले ही बोल चुका हूँ माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। इतना मुश्किल है क्या आपके लिए ये समझना? तो फिर कब करेगा? जब बुढ़ा हो जाएगा तब? तुझे पता है हमारे खानदान में तेरी एज के सारे लड़की की शादी हो गई है और तू है कि पता नहीं किस जिद लेकर बैठा है, माँ ने झुंझलाते हुए कहा। पूरे खानदान में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे क्या करना है मैं बस ये जानता हूँ, उस लड़के ने गुस्से से कहा। पर आखिर अभी शादी करने में प्रॉब्लम क्या है? अब तू तो अच्छा कमा रहा है, तेरे पास अच्छी जॉब है और अब तेरी उम्र भी हो गई है शादी के लिए, उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा। ये आप पूछ रही हैं माँ? उस लड़के ने अपनी माँ की आंखों में झांकते हुए कहा। उसके सवाल सुनकर उसकी माँ अचानक से चुप हो गई और वह लड़का नाश्ता बीच में ही छोड़कर बाइक लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। तो कैसा लगा पहला पार्ट? कमेंट में ज़रूर बताइए। कौन है ये दोनों? अगर गेस कर लिया है तो ज़रूर बताइएगा। और कहानी आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा।